दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम इस चैनल पर आने वाली यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। इन प्रश्नों के आने की संभावना अत्यधिक है। ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1922। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1924। दोस्तों, महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्रीमी लेयर संबंधित है ऑप्शन ए बायोस्फीयर से, ऑप्शन बी सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, ऑप्शन सी कुक्कुट पालन से, ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादों से। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। दोस्तों, ये जो क्रीमी लेयर शब्द है ये 1971 में सत्तानाथन आयोग के द्वारा दिया गया था। यह सामाजिक और आर्थिक हालात से संबंधित है। इस क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के, जैसे हम ओबीसी बोलते हैं, के अमीर और शिक्षित परिवारों के लिए आयोग ने किया था। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए नाभा घाटी, ऑप्शन बी चंद्रा घाटी, ऑप्शन सी कुल्लू घाटी, ऑप्शन डी सतलुज घाटी। दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन डी सतलुज घाटी। जो सिपकीला दर्रा है यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सतलुज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। अतः यह सतलुज घाटी में स्थित है। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? ऑप्शन ए डूरंड कप, ऑप्शन बी डीसीएम कप, ऑप्शन सी सीजर्स कप, ऑप्शन डी संतोष ट्रॉफी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी डीसीएम कप। डीसीएम कप जो था यह दिल्ली में 1945 में स्टार्ट हुआ। यह देश का वह टूर्नामेंट है जिसमें विदेशी टीमों को खेलने के लिए आमंत्रित किया गया। साथ ही साथ दोस्तों, संतोष ट्रॉफी जो था वो 1941 से स्टार्ट हुआ और डूरंड कप 1888 से प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कानपुर। दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन बी हैदराबाद में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जिसे पहले फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान के नाम से जाना जाता था, यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इस स्टेडियम का नाम 1967 में बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम रख दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? ऑप्शन ए मैक, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी रिक्टर, ऑप्शन डी हर्ट्ज। दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन ए मैक। जो पराध्वनिक गति होती है उसका मापांकन मैक संख्या द्वारा किया जाता है। हर्ट जो है वह आवृत्ति का मात्रक होता है। नॉट चाल का मात्रक है जो कि 1 समुद्री मील प्रति घंटा के बराबर होता है। रिक्टर स्केल से रिक्टर भूकंप तीव्रता का पैमाना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी कतिपय स्रावों का होना,
ऑप्शन सी लोहिताणु, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है। चलते हैं नए प्रश्न की तरफ। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन 78.08%। ऑक्सीजन कितना है? 20.95%। आर्गन 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.033%। दोस्तों अगला सवाल है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है खारा जल, ऑप्शन बी भारी जल, ऑप्शन सी मृदु जल, ऑप्शन डी संक्रमित जल। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए खारा जल। खारा जल जो होता है वो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खारे जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम की अधिकता होती है। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? ऑप्शन ए अफ्रीकी बिच्छू, ऑप्शन बी पनामा का दीपक, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी, ऑप्शन डी भारतीय कोबरा। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी पनामा का दीमक। पनामा का दीमक संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है। चलिए अपने नए सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी सिनेकला, ऑप्शन सी खेल संपादकीय, ऑप्शन डी साहित्य संबंधी लेखन। दोस्तों इसका जवाब है ऑप्शन ए पत्रकारिता। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता से संबंधित है जो 1961 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार विश्व समाचार संगठन द्वारा व्यक्ति या समूह को दिया जाता है। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न है, गोकुल पुरस्कार संबंधित है ऑप्शन ए कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, ऑप्शन सी है खेल कूद को बढ़ावा देने से, ऑप्शन डी है बागवानी को बढ़ावा देने से। दोस्तों उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दरोगा, ऑप्शन बी फौजदार, ऑप्शन सी सूबेदार, ऑप्शन डी कोतवाल। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन डी कोतवाल। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। कोतवाल का काम क्या था? कोतवाल को घरों और सड़कों का लेखा जोखा रखना पड़ता था। वह कस्बे को कई भागों में बांटकर दूसरे व्यक्ति को कार्य सौंपता था और उस व्यक्ति को प्रतिदिन के आवागमन की आख्या कोतवाल को देनी होती थी। चलिए अपना नया सवाल देखते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल। सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इसमें अन्य जो ऑप्शंस हैं जैसे जगजीवन राम ये भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। मोरारजी देसाई ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ओवरऑल ये 6वें प्रधानमंत्री थे भारत के। और जो नेक्स्ट ऑप्शन गोविंद बल्लभ पंत है ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और भारत के चौथे गृह मंत्री भी थे। दोस्तों चलते अपने अगले सवाल की तरफ।
प्रश्न है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी मेघनाद, ऑप्शन सी सुग्रीव, ऑप्शन डी लक्ष्मण। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भरत। भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। अन्य ऑप्शंस जो हैं जैसे मेघनाद, मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना था, सुग्रीव की पत्नी का नाम रूपा था और लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। चलिए अपने नए सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है यह प्राचीनतम वेद है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इसमें बाल खिल्य पाठ के 11 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में देवता इंद्र की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए संहिता, बी ब्राह्मण, सी अरण्यक और डी उपनिषद। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राह्मण। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं। ब्राह्मण क्या था? वेद ग्रंथ का गद्य में जो कर्मकांड की विवेचना होती थी उसे ब्राह्मण कहते थे। संहिता जो था वह मंत्र भाग होता था। अरण्यक जो था वह कर्मकांड के पीछे के उद्देश्य की विवेचना करता था और उपनिषद जो था वह परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन करता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है मनुस्मृति, ऑप्शन सी न्याय मीमांसा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा इन सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का संविधान लिखा गया था ऑप्शन ए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम की अवधि में, ऑप्शन बी है 3 वर्षों में, ऑप्शन सी है 3 वर्ष से अधिक अवधि में, ऑप्शन डी है 2 वर्ष में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष से कम। वास्तव में संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण में 63,96,729 रुपीज़ का व्यय हुआ था। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। दोस्तों अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 8। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 11। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। दोस्तों अगला सवाल है, त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ए 1956, बी 1972, सी 1975 एंड डी 1947। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1975।
त्रिपुरा 1972 में पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है जो कि देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था, जो कि 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। दोस्तों अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1971। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1966। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता था जो 10 जनवरी 1966 को भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान किया गया। ताशकंद समझौता ताशकंद में किया गया, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। दोस्तों अगला सवाल है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका उत्तर है ऑप्शन ए हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय संस्थान है। यह अकादमी हैदराबाद में स्थित है। अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 को की गई थी। आईपीएस अधिकारियों के लिए पुलिस विषयों पर पाठ्यक्रम का संचालन करने हेतु यह ओस्मानिया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।